अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमटीएच 621 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे क्लियर किए जाएंगे आपको, ताकि आपके पेपर्स के 100 बाय 100 ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर हो सके। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है साइन 2t। अब हम इसे सोल्व करेंगे। साइन 2t दिया हुआ है, इसकी लिमिटेशन दी है -π/4 से π/4 तक। अगर हम इसे सोल्व करें तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। हमें पता है साइन π/2 यानी साइन 90 इज इक्वल होता है 1 के। तो अगर इसके हमें सोल्व करें तो यहाँ 1 ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, 1 हो जाएगा। तो ये 1 इज इक्वल है 2 के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द गिवन इंटरवल। जो हमारे पास गिवन इंटरवल है वो क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें कभी भी हमारे पास जो ऐसी सिचुएशन जिसमें डिवीजन की दिया गया होगा तो वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 1/-x का स्क्वायर। अगर यहाँ हमारे पास 1/x भी होता तो वो भी हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल है x का मोड हैज नो डेरिवेटिव एट। जैसे कि हमें पता है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव ले तो ये 1 पे भी दिया जाएगा, 2 पे भी होगा, और कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो 0 है। 0 पे इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता, ये डिफाइन नहीं होता फंक्शन 0 पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट साइन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स। अगर हम इसे सोल्व करें तो देखिए, अगर ऐसे ही हम 0 0 अप्लाई कर दें तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये तो 0/0 हो जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, जैसे कि हमें पता है टेन एक्स जो होता है वो इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय कोस एक्स। तो हम लगाएंगे साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/कोस एक्स। कोज एक्स का हमें पता है कोज 0 इज इक्वल होता है 1 के। तो इसके पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहे हैं एफ एक्स नोट इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। हमें पता है जब भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ ग्रेटर का साइन आता है, यानी एफ ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स नोट पे है, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पे होता तो ये साइन इस साइड पे होना था। अब एक्स नोट पे है इसीलिए एक्स नोट की तरफ है ग्रेटर का साइन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये वेरीफाइड आंसर है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इनमें से कोई रॉन्ग है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट को लाजमी मेंशन करें, ताकि उनकी उनकी कोई भी मिस्टेक ना हो पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहे हैं इज कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल। यानी वो कह रहे हैं जो कंटिन्यूटी है वो इम्प्लाइज करती है डिफरेंशिएशन को, तो वो नहीं है। क्योंकि डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होते हैं वो तो कंटिन्यूटी को इम्प्लाइज करते हैं, बट कंटिन्यूटी नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी नो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहे हैं आ सीरीज इज सेट टू बी कंडीशनली, मतलब एक कंडीशन के तौर पे वो कन्वर्जेंट है। इफ इट इज कन्वर्जेंट बट डज नॉट, तो वो क्या होगी, मुकम्मल तौर पे हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है, सिर्फ कंडीशनली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वर्जेंट अब्सोल्युटली, कि वो मुकम्मल तौर पे कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं द स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज व्हेन एक्स नोट इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं जब टेलर सीरीज में एक्स नोट इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैक्लॉरन सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी हमें उन्होंने दिया हुआ है समेशन के इज इक्वल ए 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखें ना, ये इन्होंने दिया है इसका। नेक्स्ट ये इन्होंने सीरीज दी है, आप खुद देखें जब अंडर -1 है, अब यहाँ पे 1 आएगा तो ये -1 रह जाएगा, अगर यहाँ पे 2 आएगा तो ये 1 में कन्वर्ट होगा, यानी ये -1 से +1। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ऊपर नीचे हो गए। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 1 - 1/x देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। जैसा कि हमें पता है अगर हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करें 1 - 1/इन्फिनिटी, जैसा कि हम जानते हैं 1/इन्फिनिटी इज इक्वल होता है 0 के, देन ये अप्रोचेस करेगा 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहे हैं द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वायर इज ऑन। ये हमारे पास उन्होंने फंक्शन दिया गया है जी एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमारे पास -x स्क्वायर होता तो ये डिक्रीजिंग होना था। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज इंटरवल की बात कर रही हूँ, ना कि ओपन इंटरवल की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहे हैं इफ f इज कंटिन्यूस एट x नोट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x नोट। तो ये हमारे पास फॉल्स है।
मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि कभी भी कंटिन्यूटी अप्लाइज नहीं करती डिफरेंशिएबल की तरफ, बट डिफरेंशिएबल अप्लाइज करता है कंटिन्यूटी की तरफ, तो ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। हमारे पास इन्होंने दी गया है रेडियंस, वो कह रहे हैं इसका रेडियंस फाइंड करें, तो इसका जो रेडियंस है वो इज इक्वल है 0 के। ये पावर सीरीज की डेफिनेशन है, एक थ्योरम है, इसे बुक में इन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहे हैं इफ एफ इज अनबाउंडेड, जो हमारे पास एफ है वो अनबाउंडेड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल। हमारे पास इंटरवल कौन सा है, क्लोज्ड इंटरवल, देन एफ इज, क्या वो इंटीग्रेबल होगा। जब वो अनबाउंडेड है तो वो कभी भी इंटीग्रेबल नहीं होगा, अगर वो बाउंडेड है तब वो इंटीग्रेबल होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉट इंटीग्रेबल। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस एक्स log x हैज द फॉलोइंग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए हमारे पास अगर ले लिया जाए x की जगह 0 आ जाएगा और log जो 0 होता है वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के, तो ये हमारे पास जो कौन सी फॉर्म है वो है 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं रेबिस टेस्ट सेज सपोज दैट ए एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर लार्ज एन नंबर, देन उसका जो सुप्रीमम है वो किसके इक्वल होगा। वो देखें जब वो कह रहे हैं वो सुप्रीमम है, वो ग्रेटर देन है, देन वो हमारे पास जो भी होगा ना वो लेस देन के इक्वल होगा, क्योंकि सुप्रीमम में हमें पता है सुप्रीमम में लेस देन का साइन यूज होता है, इसलिए ए एन भी लेस देन इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रेटर देन तो 0 है बट लेस देन इन्फिनिटी होगा, और एम भी लेस देन -1 होगा, ये हमारे पास एन है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है, मतलब एक्स अप्रोचेस कर रहा है 0 से, वो है 10, और जी ऑफ एक्स है -2, और हमने करना क्या है, हमने एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करना है, लिमिट दोनों तीनों की सेम है। देखें मतलब हमने ये वैल्यू पुट करेंगे, एफ की हमारे पास 10 है और इसकी -2 है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मोड x डिवाइडेड बाई x, तो जैसे कि हमें पता है जो ये है सिचुएशन, ये इक्वल होती है 1 के, ये 1 के इक्वल है। अगर यहाँ पे -0 होता तो ये हमारे पास -1 के इक्वल होनी, तो इसीलिए फिर हम लगा सकते थे x -1, बट यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो x + 1 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल है x, वो कह रहे हैं कि x वो है 0 से 1 तक, विच ऑप्शन इज ट्रू, और सेकंड है वो है 2 में वो कह रहे हैं कि 1 से 2 तक, मतलब यहाँ हमारे पास जो हमें इंटरवल गिवन है वो 0 से 2 तक गिवन है, तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो द फंक्शन इज नॉन डिक्रीज, ये डिक्रीज इंक्रीज नहीं कर रहा। देखिए हमारे पास कोई इंक्रीजेबल फंक्शन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, द फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, वो कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल log x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन जैसा कि अगर हम इसे एज अ मैथमेटिकली फॉर्म करें तो ये एफ ऑफ, उन्होंने जी ऑफ एफ का है, यानी g में x की जगह हमने पुट करना है log x, हमारे पास यहाँ पे g की वैल्यू में x स्क्वायर गिवन है, तो ये हमारे पास आएगा 1/1 माइनस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, log x का स्क्वायर, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल है -x3। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा तो वो जो हमारे पास इंटरवल होगा वो डिक्रीजिंग होगा ऑन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता तो ये इंक्रीजिंग होना था। मैंने आपको पहले भी इसकी एक एग्जाम्पल दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहे हैं द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, हमें वो कह रहे हैं इसका इनवर्स फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं, देखें अगर हम करें एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को लिखें इज इक्वल है एक्स स्क्वायर, वो कह रहे हैं हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो हम एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इज इक्वल है y के, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा x इधर आ जाएगा, ये इधर आके एफ ऑफ इनवर्स y बन जाएगा। अगर हम दोनों तरफ x की जगह y पुट कर दें तो y इज इक्वल है y का स्क्वायर, बट y का इनवर्स इज इक्वल है √y, तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ इनवर्स y इज इक्वल है √y, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहे हैं इफ f इज अ डिफरेंशिएबल एट लोकल एक्सट्रीम।
ये हमारे पास एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे लेक्चर्स में इन्होंने डिफाइन भी किया है, बट इसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि जब भी एक फंक्शन लोकल एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पे उसका मैक्सिमम भी हो मिनिमम भी हो वो डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, तो देन उसका जो डेरिवेटिव होगा वो इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव भी इज इक्वल टू जीरो होना था, मतलब जो भी फंक्शन वो चेंज करके हमें एज एमसीक्यूज दे सकते हैं। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल देन इट्स अटेन, तो वो उसकी मैक्सिमम पॉइंट भी अटेन करेगा और मिनिमम पॉइंट भी अटेन करेगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल। वो सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं, इन क्लोज्ड इंटरवल में बताएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, वो कह रहे हैं इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल, हमें दिया गया है ए एंड बी, तो देन वो कह रहे हैं सीन में एक पॉइंट है, देन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स एक्स से 2, तो वो कह रहे हैं देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ ऑफ एक्स इज लिमिटेड कंटिन्यूस या फिर ये मोनोटोनिक है। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारी थ्योरम की एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने डिफाइन किया गया है कि जब भी एक फंक्शन इंटीग्रेबल हो और उसका वो डिफाइन भी हो देन वो हमारे पास लिमिटेड कंटिन्यूस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, वो कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है ई एक्स, देन हमने उसका एफ ऑफ एन एक्स फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास अगर एफ ऑफ एन एक्स, एक्स तो हमारे पास ई एक्स ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एन एक्स हमारे पास होगा एन ई की पावर एक्स। ये वैसे अगर हम फाइंड करें तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। एफ ऑफ एन एक्स हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ एन तो इधर आ गया, ई एक्स की जगह ई एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ई एक्स है। इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है, बाज लोग मिनिमम ये मिस्टेक करते हैं कि इसका आंसर ये है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ई एक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, वो कह रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, कोड एक्स इज इक्वल, ये उन्होंने हमें दी गई है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे कोड जीरो आ जाएगा और साइन साइन जीरो हमें पता है यहाँ पे साइन जीरो, तो ये साइन टू जीरो, साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, कोड जीरो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, यानी ये इसकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन्फिनिटी की पावर जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, वो कह रहे हैं इफ अ फंक्शन एफ इज राइमन इंटीग्रल ऑन ए बी देन इट इज, तो ये हमारे पास रेमन इंटीग्रल ऑन एनी सब इंटरवल, क्योंकि हम जो ये रेमन इंटीग्रल होता है ना यहाँ पे हम इनको इनकी पार्टीशन करते हैं, इनको फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 2 है, तो हम इसकी पार्टीशन करेंगे 1 से 1.5 है, 1 से 2 तक, तो ये हमारी पार्टीशन है, इसीलिए इसका रेमन इंटीग्रल होगा ऑन अ सब इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, वो कह रहे हैं इफ पी एंड पी डैश आर पार्टीशन ऑफ, वो कह रहे हैं वो पार्टीशन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल देन पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो जैसा कि इन्होंने हमें गिवन किया उसी तरह ये होगा कि एवरी पार्टीशन ऑफ पी इज आल्सो पार्टीशन ऑफ पी डैश, क्योंकि पहले हमें पी गिवन है फिर पी डैश, अगर हमें यहाँ पे पहले पी डैश गिवन होता फिर पी गिवन होता तो हम कहते हैं एवरी पार्टीशन पॉइंट ऑफ पी डैश इज आल्सो पार्टीशन पॉइंट ऑफ पी। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स के ओवर द इंटरवल 2 and 3 इज, तो इसका जो रेमन इंटीग्रल होगा वो होगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, वो कह रहे हैं एफ इफ एफ इज अनबाउंडेड ऑन अ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल देन, जब वो अनबाउंडेड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर वो अनबाउंडेड हो तो कंटिन्यूस नहीं होता, ना ही वो इंटीग्रल होता है, तो वो रेमन इंटीग्रल, एफ इज इंटीग्रल नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी एक हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो अनबाउंडेड होगा तो वो कभी भी इंटीग्रल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी एफ इज नॉट रेमन इंटीग्रल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, वो कह रहे हैं फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स के, ए एक्स जो है वो है दरमियान, वो बिलोंग कर रहा है ए टू बी, देन राइमन सम वो कह रहे हैं ओवर ऑफ द फॉर्म, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें ये इक्वल होता है रो इज इक्वल है समेशन जे इज इक्वल है 1 to infinity सी जे एक्स जे माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, वो कह रहे हैं इफ एम लेस देन एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स ए एंड बी, देन वो कह रहे हैं कौन सा हमारे पास इक्वल होगा सही,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिस सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसका आंसर भी उसी सीक्वेंस से गिवन होगा, कभी भी कैपिटल 1 स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि इसका सीक्वेंस में -m फिर बाद में कैपिटल M है। फॉर एवरी पार्टीशन के लिए इसका ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। स्टार्टिंग में हमारे पास S स्मॉल होगा, फिर बाद में कैपिटल होगा, क्योंकि इसी तरह M के साथ -s। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वो कह रहे हैं इफ f एंड g आर इंटीग्रेबल फंक्शन, जब वो इंटीग्रेबल फंक्शन हो ऑन ए बी, देन इंटीग्रेबल का, जैसा कि हमें पता है इंटीग्रेबल जो कॉन्सेप्ट है वो एंटी डेरिवेशन के इक्वल है। देन यानी फिर वो एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी एफ एंड जी इज एंटी डेरिवेटिव। कभी भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा कि √f, क्योंकि हमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन द गिवन इंटरवल, तो हम इसका मतलब करेक्ट ये भी लगा ही सकते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। If f and g are differentiable on the interval and if f of dash x is equal है g of dash x, then वो कह रहे हैं in the interval which of the following option is true। तो हम इसका कह सकते हैं ये कभी भी मल्टीप्लाई पे भी अप्लाई नहीं होता, डिवीजन पे भी नहीं, ये सिर्फ हमारे पास माइनस पे अप्लाई होता है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं अपर सम ऑफ फंक्शन f ओवर p। तो जब अपर सम की बात हमसे अपर सम का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कैपिटल M यूज होगा। अगर हमारे पास लोअर सम की बात की जाए तो हमारे पास स्मॉल m यूज होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूलेज हैं, आप इनको अच्छी तरह माइंड में सेटअप करें, इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल है। उन्होंने हमें फंक्शन दिया है और वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें f ऑफ x इज एंटी डेरिवेटिव, यानी उसकी इंटीग्रेशन करनी है। जैसा कि x2 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हमारे पास होगा x³ डिवाइडेड बाय 2 to 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी x² + 1 ये हमारे पास इक्वल होगा। ये मुझे कंफर्म नहीं है इसका क्या है, क्योंकि इसका जो मैंने क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा और था। यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो चेंज थी। आप लोग इसको लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा, वहाँ देखिए यही क्वेश्चन है जो मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द एंटी डेरिवेटिव। हमने एंटी डेरिवेटिव लेना है, यानी इंटीग्रल लेना है। जैसे कि हम पता है हमें इंटीग्रल कैसे लेते हैं, इसकी पावर में से एक प्लस करेंगे यानी 3 डिवाइडेड बाय नीचे भी इसमें पावर में एक प्लस कर देंगे यानी 3। साइन ऑफ x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है कोस x। तो यानी हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, f ऑफ x माइनस इज इक्वल है x3 माइनस कोस x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। वो कह रहे हैं इफ f इज अ कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड f हैज एंटी डेरिवेटिव, वो एंटी डेरिवेटिव भी है कंटिन्यूस भी है, देन f इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ, वो हमारे पास हमें दो इंटरवल दे रहे हैं a एंड b। तो हमें भी पता है जब वो एंटी डेरिवेटिव होगा तो उसका ये फार्मूला इस्तेमाल होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यानी पहले इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव लिया जाएगा पूरे फंक्शन का, वो हमारे पास होगा f ऑफ x के इक्वल कैपिटल F ऑफ x, ये हमारे पास स्मॉल है। देन फिर हम इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। वो कह रहे हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल है साइन t इन, इसमें हमने पुट करनी है x की वैल्यू। तो अगर हम पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 2 साइन t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल, जैसे कि हमने फार्मूलाज भी पढ़े हैं, ये हमारे पास इक्वल होगा कोस 2t। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन लोकल एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी बताया, ये उन्होंने थोड़ी डिफरेंट करके सिचुएशन पूछी थी कि अगर f डिफरेंशिएबल हो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट पे, देन फिर वो क्या होता, तो उसका ऑप्शन था f ऑफ x नॉट इज इक्वल है 0 के। सेम इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, उसमें ये ऑप्शन था कंप्लीट। अब इसमें सिर्फ वो पूछ रही है किसके इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास 43। वो कह रहे हैं द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जैसा कि हमें पता है हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है वो इज इक्वल टू 0 हो जाता है, जिसके साथ वेरिएबल्स होते हैं उसे हम लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास x है तो ये हमारे इक्वल 1 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव a डिवाइडेड बाय b होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं इफ f इज इक्वल i बिलोंग्स टू r हैज अ डेरिवेटिव, अगर वो डेरिवेटिव रखता हो तो वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट c, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में बी कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल x नॉट इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ये वहाँ स्टेटमेंट डिफरेंट थी
कि एक्स नोट पे जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वो उसका मोड है, बाकी सारे फंक्शन इस पे डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द चेन रूल, जो चेन रूल है वो किस में इन्वॉल्व होती है, तो वो हमारे कंपोजिशन के फंक्शन में यूज होती है, ना ही मल्टीप्लिकेशन में और ना ही एडिशन में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग टू उसकी ये डोमेन ऑफ जी के, देन वो हमारे पास जी ऑफ डैश एक्स, यानी इसका जो डिफरेंशिएबल होगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इस लिमिटेड कंटिन्यूटी या नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू डिफरेंशिएबल, क्या वो नेसेसरी होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटिन्यूटी नेसेसरी नहीं होती, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी के लिए नेसेसरी है, तो इसका नो है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं अवेल्यूएट, हमने इसको अवेल्यूएट करना है, तो इसके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0। देखे ना यहाँ पे अगर हम करें, पहले हम इसको करेंगे, इसका डिफरेंशिएबल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का 1 आ जाएगा, तो माइनस ई की पावर माइनस माइनस टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। किसी भी जब भी ई की पावर इन्फिनिटी होगा तो इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है वो हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी है, 0 की पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, 0 की पावर 0 है, और ये जो हमारे पास ये है ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो ये अप्रोच टू ये तो इन्फिनिटी कर रही है ना, तो ये हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ इसके यहाँ तक नेक्स्ट हम भी कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मुझे वैसे क्विज़ में मिले हैं तो वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं क्वेश्चन एच ऑफ एक्स इज इक्वल है -x5। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन देखिए ना, उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज किया, सिर्फ वैल्यूज, वहाँ पे था एच ऑफ एक्स इज इक्वल है -x3। जब भी माइनस का साइन यूज होगा तो हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं द फंक्शन जी ऑफ एक्स x4 यानी s4, मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ऊपर नेगेटिव का साइन था तो वो डिक्रीजिंग था, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन। डोमेन पे वो कौन सा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूस कहलाता है, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स साइन 1/x विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, तो वो हमें पता है जब साइन एक्स, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए ना ये जो इसकी वैल्यूज दी गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है। बहुत से लोगों को लगता है ये नॉट डिफाइन है, बट ये डिफाइनेबल है जब इस पे लिमिट अप्रोच की। वो कह रहे हैं एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो हम कभी भी इसको ये नहीं कह सकते, तो इसका ये है एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन जब भी हमारे पास एक सी पॉइंट यूज किया जाएगा तो देन वो कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पे। देखे ना उन्होंने कहा कंटिन्यूस है, सॉरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट उल्ट हो गई है। वो कह रहे हैं जब वो कंटिन्यूस हो देन फिर वो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी एंड वो इक्वल भी होगा एफ ऑफ सी के। जब भी वो कह रहे हैं देखे ना एक्स इज इक्वल है सी के, तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ सी के, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो अप्रोचेस कर रही है एक्स बिलोंग टू सी। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है एंड इक्वल टू एफ ऑफ सी है। देन वो कह रहे हैं इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, जब वो डिफरेंशिएबल हो, पहले ऊपर उन्होंने कहा है वो कंटिन्यूस हो एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन क्या होगा, और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं अगर वो डिफरेंशिएबल हो, अगर वो डिफरेंशिएबल हो तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस होता है बट कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू इक्वल भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, वो कह रहे हैं इसकी लिमिट एवेल्युएट करें। हमारे पास s इज इक्वल टू 1, अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही पुट कर दें 1 -1 1 -1, देखें तो ये हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। तो अगर हम इसे थोड़ा सा सोल्व करके इसमें वैल्यू पुट करें तो ये हमारे लिए इजी होगा। अगर हम इसको हम एज अ फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखें अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करें x की पावर 4 प्लस 1 यानी x की पावर 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा और माइनस में, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1, तो इसमें 1 प्लस 1 तो इसमें किसके इक्वल आएगा 2 के, यानी इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो इक्वल होगा 2 के। जैसे कि हम बात क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है, इसीलिए हम उसे सोल्व करके उसमें लिमिट पुट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
2 है। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये देखें इसमें भी अगर हम करें तो ये हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ रहे हैं, इसलिए हम इससे पहले सोल्व करेंगे। देखें ऊपर भी हमारे पास वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर, अगर हम दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एक्स एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यानी इधर एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये नेक्स्ट नीचे वाले जो 1 ओवर एक्स है और या फिर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ही है तो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 डिवाइडेड बाय 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द लिमिट 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी इस हिस्से पर लिमिट अप्लाई की जाती है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो तो पॉजिटिव 1 आएगा, अगर नेगेटिव का साइन होगा तो नेगेटिव 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव 1 करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे उन्होंने -1 लगाया तो यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे आएगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे वीडियो हमारी खत्म होती है। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि इस सब्जेक्टिव पार्ट भी आप लोगों को टाइम से पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।